हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक टच। इस वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव, यानी कि हैज़ और हैव का प्रयोग। तो इसके हमने वाक्य लिए हैं, इनका हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं हैज़ और हैव का प्रयोग किन वाक्यों में किया जाता है। तो देखिए, समझिए, जिन वाक्यों में आता है रखता है, रखती है, रखते हैं या रखता हूँ, इसी प्रकार से आता है। रखता है, रखती है, रखते हैं या रखता हूँ, या आता है पास है। इन दो चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे अगर हम कहें, जैसे ये वाक्य देख लीजिए, उसके पास एक बड़ा घर है। तो देखिए, इस वाक्य में लिखा पास है। इसी तरह से आता है पास है। पास वाक्य के बीच में आएगा और है आएगा सबसे पीछे। तो इस वाक्य में हैज़ या हैव का प्रयोग होगा। इस वाक्य को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह एक बड़ा घर रखता है। वह एक बड़ा घर रखता है। देखिए, उसके पास एक बड़ा घर है या वह एक बड़ा घर रखता है, बात तो एक ही है ना, क्योंकि वाक्य ऐसे भी लिखा होता है और ऐसे भी। इसलिए हमें ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि हैज़ हैव का प्रयोग उन वाक्यों में करते हैं जिनमें या तो पास है आता है या रखता है आता है। अब ये बात आपको समझ में आ गई। हैज़ का प्रयोग करते हैं ही, सी, इट और कोई भी एक वचन करता हो, जैसे किसी का नाम हो राम, श्याम, मोहन, उनके साथ हैज़ लगाते हैं। ठीक है ना। हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं? आई, वी, यू, दे और कोई भी बहुवचन करता, ओके, उनके साथ क्या लगता है? हैव। बहुवचन के साथ हैव, एक वचन के साथ हैज़। बस अब हम देखने वाले हैं वाक्यों को अनुवाद कैसे करें। उसके पास एक बड़ा घर है, तो उसके की हो जाएगी ही। और उसके बाद देखिए, पास है लगा है तो ही के साथ लगेगा हैज़। एक वचन के साथ हैज़ आता है। ही हैज़ मतलब उसके पास है या वह एक रखता है। फिर है देखिए, एक बड़ा घर यानी कि अ बिग हाउस। अ बिग हाउस, ही हैज़ अ बिग हाउस। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे है देखिए, उसके पास एक सुंदर पोशाक है, तो उसके की हमेशा आएगी ही। और देखिए, इसमें पास है लिखा है तो हैज़। ही हैज़ मतलब उसके पास है। इसके बाद है एक सुंदर पोशाक यानी कि आ ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल की जगह हम एक और शब्द यूज़ कर सकते हैं, प्रेटी, PRETTY। अब आ प्रेटी या आ ब्यूटीफुल और पोशाक की अंग्रेजी होती है ड्रेस, DRESS, फुल स्टॉप। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। आगे देखते हैं, मेरे पास एक काला कुत्ता है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं एक काला कुत्ता रखता हूँ। तो आई और आई के बाद पास है कि अंग्रेजी आई के साथ क्या लगता है? हैव, IVU दे। एक काला कुत्ता यानी कि आ ब्लैक डॉग। आई हैव अ ब्लैक डॉग। इसके बाद हम आगे देखते हैं, मेरी दोस्त के पास एक कार है। तो देखिए, किसके पास है? मेरी दोस्त यानी कि माई फ्रेंड। माई फ्रेंड पास है तो हम क्या लगाएंगे? हैज़। एक वचन करता है ना, तो हैज़ लगेगा। उसके बाद है एक कार यानी कि आ कार। माई फ्रेंड हैज़ अ कार। अब आगे देखिए, रीना की आवाज़ मधुर है, यानी कि रीना की जो आवाज़ है, ऐसा बोल सकते हैं कि रीना मधुर आवाज़ रखती है। ठीक है ना। अब इसमें पास है नहीं लगा है, ना रखता है, रखती है, लेकिन इसमें भाव वही है कि रीना जो है ना, वो आवाज़ रखती है मधुर। तो रीना हैज़ मतलब रीना के पास है या रीना रखती है मधुर आवाज़, यानी कि स्वीट वॉइस, VOICE।
ठीक है ना। जो व्यक्तियों की आवाज़ होती है उसको वॉइस बोलते हैं, और जो जैसे कोई डीजे वगैरह है उनकी आवाज़ को साउंड बोलते हैं। रीना हैज़ स्वीट वॉइस। शिक्षक के पास बहुत सी किताबें हैं, तो शिक्षक द टीचर, टीचर TEACHER, पास है तो हैज़। इसके बाद है देखिए बहुत सी। बहुत सी की अंग्रेजी मैनी होती है और एक स्पेलिंग होती है अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ यानी कि बहुत सी, किताबें यानी कि बुक्स। द टीचर हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स। आगे देखते हैं। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। देखिए इसमें भी पास है नहीं लगा है, ना ही ये लगा है रखता है, रखती है या रखते हैं। तो इसका भाव तो वही है कि ये जो कमरा है ये 2 खिड़कियां रखता है। तो हम इसी प्रकार से बनाएंगे, इस कमरे की बनाएंगे दिस रूम। इस कमरे में पूरी बन गई दिस रूम। हैज़ मतलब ये कमरा रखता है 2 खिड़कियां यानी कि 2 विंडोज़। 2 विंडोज़। दिस रूम हैज़ 2 विंडोज़। RWM लिखा है। आगे देखते हैं। उसके पास एक सुंदर पोशाक है। देखिए ये थोड़ी चेंज करके लिखे हैं वाक्य। आगे देखना है हमें। आगे बात देखिए, मेरे फ़ोन में अच्छा कैमरा है। देखिए इसमें भी पास है या रखता है नहीं लगा है, लेकिन इसका भाव वही है कि मेरा जो फ़ोन है वो अच्छा कैमरा रखता है, यानी कि मेरा फ़ोन, माई फ़ोन, फिर हैज़ अ गुड कैमरा। अ गुड कैमरा CAMERA। माई फ़ोन हैज़ अ गुड कैमरा। आगे उसे एक समस्या है, मतलब वह एक समस्या रखता है। ही हैज़ एक समस्या, अ प्रॉब्लम। ही हैज़ अ प्रॉब्लम। स्टॉप। आगे देखना है। उस लड़के के पास एक कार खिलौना है। देखिए करता है उस लड़के यानी कि दैट बॉय। दैट बॉय पास है तो हैज़। दैट बॉय हैज़ एक खिलौना कार। क्या लिखा है? खिलौना कार यानी कि आ टॉय कार। दैट बॉय हैज़ अ टॉय कार। नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास एक साइकिल है, यानी कि मैं एक साइकिल रखता हूँ। आई पास है तो हैव लगेगा आई के साथ, हैव। आई हैव एक साइकिल यानी कि आ बाइसिकल। BICYCLE। आई हैव अ बाइसिकल। हमारे पास एक योजना है, तो हमारे की वी हो जाएगी, वी के साथ हैव लगता है। वी हैव एक योजना यानी कि अ प्लान। वी हैव अ प्लान। उनके पास एक बड़ा परिवार है। उनके यानी कि दे, और दे के साथ लगेगा हैव। फिर एक बड़ा परिवार यानी कि अ बिग फैमिली। दे हैव अ बिग फैमिली। आगे देखते हैं। तुम्हारी मुस्कान प्यारी है। देखिए इसमें भी पास है या रखता है नहीं है। इसका मतलब है तुम एक प्यारी मुस्कान रखते हो, यानी कि यू मतलब तुम, हैव। यू हैव का अर्थ हो जाएगा तुम, तुम्हारे पास है। ठीक है ना। एक तुम्हारी मुस्कान प्यारी है। अ नाइस नाइस स्माइल यानी कि प्यारी मुस्कान। NICSMILE
यू हैव अ नाइस स्माइल। मेरे दो भाई हैं, देखिए इसमें भी वही है, मेरे दो भाई हैं, मतलब आई हैव। इसको अक्सर स्टूडेंट्स गलत बनाते हैं इस वाक्य को। आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं की अंग्रेजी होती है आई हैव टू ब्रदर्स। इसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास बहुत सारा होमवर्क है, यानी कि हमारे की वी के साथ हैव लगता है, वी हैव। हमारे पास है बहुत सारा होमवर्क, यानी कि a lot of मीन्स होता है बहुत सारा और होमवर्क फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, छात्रों की आज छुट्टी है, यानी कि छात्र आज छुट्टी रखते हैं। द स्टूडेंट्स हैव छुट्टी, यानी कि हॉलीडे आज की, टुडे। द स्टूडेंट्स हैव हॉलीडे टुडे। तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, यानी कि यू हैव, मतलब तुम रखते हो। बहुत सारे या बहुत से a lot of मीन्स होता है, और दोस्त यानी कि फ्रेंड्स, बहुत से हैं तो फ्रेंड में एस जोड़ देंगे, फ्रेंड्स। यू हैव a lot of फ्रेंड्स। उनके पास एक विचार है, उनके यानी कि दे हैव, मतलब ये रखते हैं एक विचार, अ थॉट, दे हैव अ थॉट फुल स्टॉप। आगे, मुझे सिर दर्द है, मतलब आई हैव हेडेक, HEADACHE, आई हैव हेडेक, मुझे सिर दर्द है। तो इस तरीके से आपने देखा हैज़ हैव के सभी वाक्य। आपको इसी तरह की और भी वीडियोस इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।